मरी हुई परी का जादुई गाउन। हरिपुर नाम के एक गांव में दुर्गा अपने 2 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। दुर्गा के बड़े बेटे का नाम शंकर और उसकी पत्नी का नाम सानवी था। दुर्गा के छोटे बेटे का नाम कृष्णा और छोटी बहू का नाम दामिनी था। शंकर और सानवी का एक बेटा था जिसका नाम युव था। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा और दामिनी की एक बेटी रिया थी। लड़की का जन्म होने की वजह से दुर्गा हमेशा अपने छोटे बेटे कृष्णा और छोटी बहू को ही सुनाती और उनको ताने देती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, रिया अपनी दादी से कहती है, दादी देखो, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट आई हो चाहे सेकंड आई हो, तुमने अपनी माँ की तरह कल को बर्तन ही है। तू कौन सा अफसर बन जाएगी पढ़ लिख कर? अफसर तो मेरा पोता युव ही बनेगा। दादी और रिया की बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ यू आ जाता है। ओह मेरा लाडला पोता, तुम अपना रिजल्ट बताओ बेटा। इसका रिजल्ट तो मैं सुन ही चुकी हूँ। मुझे मालूम है तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आए होगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? नहीं दादी, ना मैं फर्स्ट आया हूँ ना मैं सेकंड आया हूँ, मैं तो फेल हो गया हूँ। अच्छा मेरे पोते, कोई बात नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। इस बार तुम फर्स्ट नहीं आए तो अगली बार जरूर आओगे। तुम बहुत मेहनत करना और फर्स्ट आना। ठीक है दादी माँ, अब मैं चला, मुझे खेलने जाना है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप मुझे दे दो। अच्छा ये लो 100 रुपए। 100 रुपए में क्या मिलता है दादी माँ, आपका जमाना गया। मुझे 500 रुपए दे दो ना मेरी प्यारी दादी माँ। अच्छा ठीक है, ये लो 500 रुपए। अब ठीक है। दादी और युव की बातें सुन रही रिया कहती है, मुझे भी पैसे चाहिए दादी, मैं अपने लिए नई ड्रेस लेना चाहती हूँ। अरे तुम क्या करेगी ड्रेस लेके? अपनी ये काली के लुटी शक्ल घर में ही रख, वरना कोई डर जाएगा। और जा घर के काम संभाल, काम धाम सीख जो तुझे आता नहीं है। अब खड़ी क्यों है, जा यहाँ से। दुर्गा दादी की बुरी भली बातें सुन रिया को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए अपनी माँ दामिनी के पास चली जाती है। माँ, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। यह बात मैंने दादी को बताई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद की जगह बुरा भला कहकर भेज दिया और उन्होंने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया। यू फेल होने के बावजूद दादी से 500 रुपए लेकर गया है और मौज मस्ती मारने चला गया, और फिर भी दादी ने उसे 500 रुपए दे दिए और उसे थोड़ा भी नहीं डांटा। कोई बात नहीं बेटा, वो तो तुम्हारी प्यारी दादी है और दादी की बातों का बुरा नहीं मानते। तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, और ऐसी ही हमेशा फर्स्ट आते रहना। और फर्स्ट आने की खुशी में तुम मुझसे कोई भी विश मांग लो, जो भी तुम्हें चाहिए हो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए और आपका प्यार चाहिए, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। ये कहकर रिया अपनी माँ के गले से लिपट जाती है। फिर एक दिन रूप और रिया स्कूल से घर लौट रहे थे। आ गया मेरा पोता, मैंने तेरे लिए खाना लगा दिया है, आजा मुंह धो ले, भूखा होगा ना तू? हाँ दादी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगी। ओहो ये देखो, इन मैडम को भूख लगी है जो पूरे दिन खाती रहती है। तू जा अपने कमरे में और अपनी माँ से बोल कि तुझे खाना खिलाए। अब यहाँ खड़ी क्यों है, क्या यहाँ से। दादी की कड़वी बातें सुन रिया अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और फिर संडे के दिन रिया अपने स्कूल का काम कर रही थी। इतने में युव वहाँ आता है और रिया को अपने खिलौनों से परेशान करने लगता है, और रिया के मना करने पर उसकी कॉपी किताब इधर उधर फेंकने लगता है, जिसे देखकर रिया कहती है, रूप भाई मुझे परेशान मत कर, मुझे पढ़ने दे। ओहो, तो आज हमारी कल्लो पढ़ने लिखने का नाटक कर रही है। याद नहीं तुम्हें दादी ने क्या बोला था कि घर के काम किया कर, पढ़ लिख कर तुमने कौन सा अफसर बन जाना है, और तू तो एक लड़की है। चल जा, घर के काम संभाल और अफसर बनने का ख्वाब मत देख। यूं भाई, मैं अफसर बनूंगी या नहीं, मगर तू अपने बारे में सोच कि तू बस पास ही हो जाए। और मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, तू आज के जमाने में नहीं रहता क्या? तुम्हें नहीं पता लड़कियाँ क्या कुछ नहीं कर रही। रिया और युव की बातें तेज तेज सुनकर दादी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, युव बेटा तो यहाँ क्या कर रहा है? दादी
देखो ना, ये मुझे परेशान कर रहा है और क्या ही करेगा ये, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। नहीं दादी, ये झूठी है, ये झूठ बोल रही है। मैं तो यहाँ अपनी कॉपी किताब लेने आया था जो मुझे मिल नहीं रही है। मुझे लगा शायद मेरी कॉपी किताब रूपाली की कॉपी किताब में मिक्स हो गई हो। अच्छा ये बात है बेटा, इस कलूटी ने तुम्हारी बुक नहीं दी क्या ढूंढ कर? क्यों रे कलूटी, तूने क्यों नहीं दी मेरे पोते को ढूंढ कर उसकी कॉपी किताब? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है तू? पराए घर की है, पराए घर ही जाएगी। उसके पीछे हाथ धोकर पढ़ने से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लड़की है, लड़की बनकर रह, लड़का बनने की कोशिश मत कर, समझी? चल अब जा यहाँ से। हर बार की तरह दादी के ताने सुनकर रोती हुई रिया घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मन तो कर रहा है मैं मर जाऊं। जब भी देखो मेरी दादी मुझे ताने मारती रहती है। क्या मैंने लड़की का जन्म लेकर गलती कर दी? ये लड़की होना पाप है क्या? ये कहते हुए रिया रोती रहती है। तभी रिया को एक आवाज़ सुनाई देती है। मत रो गुड़िया रानी, रोने से हल निकलता होता तो आज पूरी दुनिया रो रही होती। अरे किसकी आवाज़ है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। डरो मत, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, मगर तुम हो कौन? मुझे तुम नजर नहीं आ रही, मेरे सामने आओ। जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ सीधे हाथ देखो, तुम्हें एक कांच की डब्बी दिखाई देगी। इस कांच की डिब्बी में मेरी आत्मा कई सालों से कैद है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम एक कांच की डिब्बी में बंद हो? मारिया, कई सालों पहले एक जादुई परी ने मेरी आत्मा को इस कांच की डिब्बी में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से परीलोक में मुझे सबने मरा हुआ घोषित कर दिया था और मेरा अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मैं ये सब कुछ नहीं रोक पाई और अब मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। कृपया मेरी सहायता करो। चिंता मत करो परी जी, मैं आपकी आत्मा को मुक्त जरूर करूंगी। रूपाली अपने सीधे हाथ की तरफ देखती है तो उसे एक कांच की डिब्बी दिखाई देती है। घनी झाड़ियों में से कांच की डिब्बी को ढूंढकर जैसे ही रिया ने डिब्बी का ढक्कन खोला तो अचानक चारों तरफ स्पार्कल्स फैल जाती है और इस स्पार्कल्स के बीच परी की आत्मा प्रकट होती है। रिया, तुमने मुझे मुक्त कराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जाते समय मैं तुम्हें अपने इतने बड़े एहसान के बदले अपना जादुई गाउन दे रही हूँ। ये लो, तुम इसे अपने पास रख लो। जब तुम ये जादुई गाउन पहनोगी तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगी और ये जादुई गाउन तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को ख़त्म कर देगी और जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो तुमसे प्यार करने लगेंगे। इतना कहकर परी की आत्मा स्पार्कल्स में गायब हो गई और रिया जादुई गाउन को लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। और जैसे ही रिया जादुई गाउन को पहनती है वैसे ही बहुत सुंदर दिखने लगती है। रिया को इतना सुंदर देखकर रिया के घर वालों ने उससे पूछा, मगर वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती और केवल अपने माता पिता को अपने जादुई गाउन के बारे में बता देती है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह रिया अपना जादुई गाउन पहन लेती है। कुछ देर बाद दुर्गा दादी सबको खाने पर बुलाती है। सब खाने के टेबल पर आते हैं और रिया के जादुई गाउन में रिया बहुत सुंदर लगती है और उस जादुई गाउन के आसपास बैठे सब लोगों का बिहेवियर रूपाली के साथ बहुत अच्छा। जादुई गाउन की गुड वाइब से दुर्गा दादी भी रिया से बहुत अच्छे से बात करती है और इस तरह से जादुई गाउन की वजह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी करें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।